अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पी के। 13 से 14 मिलियन आबादी का एक मुल्क बोलीविया, और जिस तरीके से 26 जून 2024 को वहां पर एक कू अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कू अटेम्प्ट फेल क्यों हो गया। यानी बड़ी हैरत की बात है कि हर मार्शल लॉ के पीछे अमेरिका के ताने बाने क्यों होते हैं। हर मार्शल लॉ के पीछे हर मुल्क में जो छोटे ममालिक है, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पर माशी हालात ठीक नहीं होते हैं, जहां आवाम ऑलरेडी बहुत सफर कर रही होती है, वहां पर मार्शल लॉज के पीछे, वहां पर मिलिट्री कूस के पीछे आखिर अमेरिका क्यों होता है। आखिर बाद में क्यों जो आर्मी चीफ कू करने की कोशिश करता है, उसके ताने बाने जाके अमेरिका से मिलते हैं और ये कहा जाता है कि ये CIA बैक्ड आर्मी चीफ था। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कू अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई बोलीविया के अंदर, और वो कू अटेम्प्ट फेल हो गई। फेल इस तरह से हुई, बाकायदा तौर पे जो मनाजिर सामने आए, जो बोलीवियन टीवी चैनल्स ने बाकायदा तौर पे ब्रॉडकास्ट किए हैं, जो दिखाए हैं, बड़े ड्रामेटिक सीन्स थे, जिसमें बोलीविया के वजीर आजम ने बाकायदा तौर पे कन्फ्रंट किया, सामना किया आर्मी चीफ जिसने ये कू करने की कोशिश की, जिसके हुक्म पर तमाम तर ट्रूप्स, तमाम तर जो आप कह लें फौजी दस्ते हैं, वो एक इमारत जहां पर तमाम तर अहम इमारतें मौजूद है, यानी दारुल हुकूमत के अंदर उस जगह पर एक जो प्लाजा है जिसमें तमाम तर प्रेसिडेंशियल पैलेस और अहम तरीन इमारतें मौजूद हैं, जहां पर वजीर आजम खुद मौजूद था, वहां पर बाकायदा तौर पर फौजी दस्ते भेजे गए और फिर ये ड्रामेटिक सीन्स दिखाए गए बोलीवियन टीवी चैनल्स के ऊपर, स्टेट टीवी के ऊपर, कि किस तरीके से वजीर आजम ने, जिस आर्मी चीफ ने ये हुक्म दिया, उस आर्मी चीफ को किस तरीके से कन्फ्रंट किया और बिलाखिर नतीजा ये निकला कि नतीजतन ये कू जो है वो फेल हो गया। आवाम की बहुत बड़ी तादाद, आप वीडियोस देख सकते हैं, साथ तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अब होता ये है कि हक बात पर जो कौमें यकजा हो जाती हैं, जो डट जाती हैं, निकल आती हैं बाहर, डर खौफ, क्योंकि गुलामी जो है ना वो आपको हमेशा डर में खौफ मुब्तला कर देती है, और जब खौफ आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब खौफ आड़े आ जाता है तो डेफिनेटली आपके ख्वाब बहुत पीछे, बहुत दूर रह जाते हैं। लेकिन वो कौम निकली, लोग बाहर निकले। सबसे पहले होता यह है कि जो तमाम तर उनकी जो फेडरल आपके लिए जो ट्रेड यूनियंस हैं, अब वो बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल दे देती हैं और लोग सड़कों पर आ जाते हैं। और बोलीविया के जो आप कह रहे वजीर आजम है, या जो आला ओहदे पर, सिविलियन ओहदे पर लोग बैठे थे, उनकी जानिब से बाकायदा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट अर्जेस पीपल टू मोबिलाइज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कू अटेम्प्ट फेल्स एज प्रेसिडेंट अर्जेस पीपल टू मोबिलाइज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और बोलीवियन टीवी चैनल से तमाम तर वो सीन भी दिखाए। उस टाइम पे टीवी के ऊपर कब्जा भी नहीं हुआ, जो मीडिया था वो भी अपना काम करता। तो यानी किरदार जो एक अदा किया है, यानी जो आप क्रेडिट दे सकते हैं वो मीडिया को भी दे सकते हैं, वो आवाम की, वहां की जो बोलीविया की आवाम है उसको भी देना चाहिए, फिर जो सिविलियन की आदत है उनको भी देना चाहिए। बोलीविया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है यहाँ पर, माशी हालात भी यहाँ खराब रहे हैं, और इससे कबल भी कू अटेम्प्ट होते रहे। लेकिन ये जो कू अटेम्प्ट हुआ, इसकी जो ताने बाने जाकर जोड़ रहे हैं कि बहुत कुछ अर्सा पहले, यानी आपके लिए रिसेंट पास्ट में एक मीटिंग हुई बड़ी अहम, रशियन प्रेसिडेंट की और बोलीवियन प्रेसिडेंट की, जिसकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। और उस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी डील, जो 450-500 मिलियन डॉलर्स के करीब एक कहा जा रहा है, एक डील साइन की गई बिटवीन रशिया एंड बोलीविया। और वो डील किसको खटक रही थी हम सब जानते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जुनेगा, जो आर्मी चीफ बोलीविया का, जिसने ये तमाम तर काम किया, जिसने खुद जो आया उस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर और फिर प्रेसिडेंट ने उसको कन्फ्रंट किया, वो आर्मी चीफ CIA बैक्ड आर्मी चीफ था। बाकायदा तौर पे फौजी दस्ते भेजे गए। मुरीलो प्लाजा बताया जा रहा है जो दारुल हुकूमत लापास के अंदर मौजूद है, और ये जो दारुल हुकूमत लापास के अंदर जो प्लाजा है, इसके अंदर तमाम तर अहम तरीन सरकारी इमारतें, जिसमें डेफिनेटली वजीर आजम हाउस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, इस किस्म की इमारतें मौजूद हैं। और जब वहां पर ट्रूप्स पहुंचते हैं, जब वहां पर फौजी दस्ते पहुंचते हैं, तो साथ ही जैसे ही कन्फ्रंट करते हैं जो उस वक्त वजीर आजम है जिनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसके साथ ही डिसमिस कर दिया जाता है। यानी कन्फ्रंटेशन के बाद सबसे पहला नतीजा तो ये आता है कि कू जो है, कू अटेम्प्ट फेल हो जाता है, साथ ही अवाम सड़कों पर आ जाते हैं, और साथ ही डिसमिस कर दिया गया नेवी और एयरफोर्स के हेड्स को भी। नया अपॉइंट किया गया आर्मी चीफ फौरन से, और उसने तमाम तर फौज को फौरन से बैरक्स में जाने को कहा। तो यानी इस तरीके से कू अटेम्प्ट तो फेल हो गया। लेकिन पाकिस्तान में कोई सोच भी सकता है कि इस तरीके से, यानी बोलीविया के अंदर आर्मी चीफ को डिसमिस किया गया एक दिन पहले, और अगले ही दिन उनको बाकायदा तौर पे पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। उसने एक दो रोज कबल वजीर आजम को धमकियां देने की कोशिश की। यानी बाकायदा तौर पे जो इस टाइम बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आर्मी चीफ है बोलीविया को, उसने बाकायदा तौर पे धमकियां दी वजीर आजम को, इससे कबल साबिक वजीर आजम को भी, और कहा कि जिस तरीके से वो इलेक्शंस पर भी नजरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था। तो ये तमाम तरह बैकग्राउंड बना, ये कॉन्टेक्स्ट बना। लेकिन इसमें आवाम का बहुत बड़ा किरदार है, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि मीडिया ने जिस किस्म के इमेजेस दिखाए, जो ड्रामेटिक सीन्स थे, वो बाकायदा तौर पर जो बोलीवियन टीवी चैनल्स हैं उन पर दिखाए भी गए। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में इसका बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, और पाकिस्तानी जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान से सहाफियों की बात की जाए तो समीना पाशा समेत तमाम तर सहाफी, समीना पाशा लिख रही हैं
काश पहले ही मार्शल लॉ के बाद ये मंजर पाकिस्तान ने देख लिया होता तो आज पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होता। यानी पहला मार्शल लॉ तो चलने लगा, हम समझ नहीं पाए कि मार्शल लॉ का दौर कितना तारीख दौर होता है। लेकिन जब पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान के सियासतदानों ने देखा, मीडिया पे जो कदगने लगती हैं, तो मीडिया को ही खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया भी बिका, कलम भी हमने बिकते देखा, मॉरल्स भी बिकते देखे, किरदार भी यानी हमने सब बिकते देखा। अब तो वो लेवल आ चुका है कि हमने जजेस, अदलिया, हमने कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है जो बिकते नहीं देखा। लेकिन फिर भी हम इस जुल्म के खिलाफ, इस तारीख दौर जो आपका मार्शल लॉ जब मुल्क में लगता है, जो एक तारीख दौर शुरू होता है, कभी भी हम उसके खिलाफ इस तरीके से सड़कों के ऊपर नहीं निकल पाए। ये तमाम तर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो आज ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हम ये जुर्रत क्यों नहीं कर सकते। मैगाट्रॉन कह रहा है कि बोलिवियन कू प्लॉटर CIA बैक्ड जनरल जुनीगा एग्जिबिटेड इन हैंडकफ्स। वी आर गोइंग टू मेक आवर कंट्रीज डेमोक्रेसी बी रिस्पेक्टेड whatever it takes। ये बोलिविया के वजीर आजम वो बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें अपने मुल्क की जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए, इसको चलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। तो जो कौमें हक बात पर डट जाती हैं, उनको फिर इसी तरह के फ्रूटफुल नताइज मिलते हैं, और कुछ भी हो जाए, जितने मिलिट्री कू लगाने की करने की कोशिश की जाए, कुछ भी कामयाब नहीं होता। देखते रहिए siyaset.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।